जब बात हो रही है सड़कों के बनाने की, तो भारत में जो सड़कों की शुरुआत है वो बसपा से शुरुआत हुई है। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात है, तो बसपा के समय पे जब पहली बार सरकार आई तो गांव-गांव में जाकर आप देखोगे तो अंबेडकर योजना के तहत जो हर गांव को पक्की सड़कों से बनाया गया। अभी तक जो सड़कें बन रही थी वो केवल कुछ कास्टों तक बनती थी, लेकिन बसपा सरकार जब आई तो हर कास्ट को देख के हर गली मोहल्ले में पक्की सड़कें बनाई गई गांव-गांव में अंबेडकर योजना के तहत। अगर ना किसी को आए तो अभी भी वो सड़कें जो है वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। रही हाईवे की बात, तो हाईवे पर कितने % भारत का आदमी चलता है जिसे विकास कह रहे हैं? ये केवल जुमलों की सरकार है और कुछ नहीं है। और इस बार जो है बसपा जो है पूर्ण बहुमत से आएगी और लगभग हर कास्ट का आदमी उसे वोट करेगा। सोशल इंजीनियरिंग काम आएगी। और जो ये लोग कह रहे हैं कि बसपा जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलती, तो पिछले 1.5 साल से आप देखोगे अलग अलग समाज से जो है सम्मेलन चलाए गए हैं, चाहे वो प्रबुद्ध सम्मेलन हो या जाट बिरादरी का सम्मेलन हो या मुसलमानों के सम्मेलन हो। बसपा ने हर समाज को जो है पूछा है। और अगर देखना उसका एक खाली बोलने की बात नहीं, अगर आपको देखना है उसको पैरामीटर पर आंकना है, तो आप जो टिकट बांटे गए हैं उसमें एक जो बहुजन की सरकार है उसमें पूरे हिस्सेदारी को आप देख सकते हैं कि बराबर देखा गया। बाकी भाजपा की सरकार देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है खूब सारे वो दे दिए गए टिकट। ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिवाद को तो कोई राजनीति नहीं करती है, सबको एक समान लेकर के चलती है। आप जो है ना यहाँ जितनी भी जनता खड़ी है सबसे पूछ लो भाजपा की सरकार में कितने मंत्री जो हैं दलित हैं, कितने मंत्री जो हैं ओबीसी के हैं, कितने मंत्री मुस्लिम हैं। ये खाली जुमले की सरकार है। ये केवल 15% जाति को प्रमोट करती है बीजेपी। और अगर नहीं आए तो आप उसके पूरा इतिहास देख लो, जब से बनी है केवल 15% की जाती है वो, और 15% में भारत नहीं बसता है। और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बात ही कर रहे हैं राशन की। आज से लगभग 60 के दशक में पीडीएस प्रणाली शुरू हुई थी। पीडीएस प्रणाली के तहत घर घर राशन बांटा जाता है, पहले से, आज से नहीं बांटा जाता है। और अगर आज बांटा जा रहा है तो जनता का टैक्स देखोगे तो कितना बड़ा। ये टैक्स की बात नहीं करते बिल्कुल भी। आदमी की रोजी रोटी कहाँ गई? आज कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे। जब रोजगार मांगते हैं तो लोगों के पीठ पे लाठी बजाई जा रही है और उन्हें लॉज में से निकाल कर मारे जा रहे हैं। यही बीजेपी की सरकार है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, बीजेपी पार्टी देश हित की पार्टी है, वो जातिवाद नहीं करती। सबसे पहली चीज़, हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जातिवाद उन्होंने कैसे करा। अभी आपको याद होगा 1.5 साल पहले भी मनीषा वाल्मीकि के साथ में एक रेप केस की घटना आई थी जो हाथरस की थी। पूरी मीडिया में खबर छाई थी, सब कुछ था। पर हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बोला कि उन लोगों ने नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो लोग ठाकुर थे। उन्होंने वीडियो चलाई, बोला कि हम इस देश की चाबी हैं, वो ठाकुर थे। दूसरी चीज़, जातिवाद की आपको बात बता दूं, अभी मीर भोज की बात चली थी, सम्राट मीर भोज की, वो गुर्जर समाज के या ठाकुर समाज के। यदि हमारे मुख्यमंत्री चाहते इस लड़ाई को रोक सकते थे, जातिवाद नहीं दिखाते। उन्होंने वहाँ पर लगवाया ठाकुर, लगवाया नहीं लगवाया? लगवाया। क्यों? क्योंकि वो खुद ठाकुर है, इसी वजह से उन्होंने लगवाया। यदि उन्हें लड़ाई रोकनी थी या गुर्जर समाज या फिर ठाकुर समाज को बांटना नहीं था, तो वो सीधा एक काम करते, सम्राट मीर भोज लिखवाते उसमें। यदि लिखवाते तो लड़ाई किसी की नहीं होती। यहीं पर जातिवाद है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा दिया हुआ जातिवाद है। तो हम ये साफ स्पष्ट रूप से कहेंगे, भाजपा के अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद है। वो दलित समाज को हो या कोई दूसरा समाज हो, ब्राह्मण और एक ठाकुर समाज को देखे बिना नहीं चलती है। बस वो 2 ही समाज को चाहती है। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, शिक्षा की बात, शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो शिक्षा का स्तर इतना गिराया इन लोगों ने। लोकल जगह पे यदि आप जाके देखोगे, हमारे गाजियाबाद विधानसभा की अगर मैं बात करूं, आपके पास आऊंगा, सुन लीजिएगा। हाँ, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इससे पहले आप याद देखो करोगे, भाई साहब एक सेकंड, सबसे पहले आप देखोगे इस एमएच कॉलेज के अंदर एलएलबी जो चलती थी, हम एलएलएम की मांग कर रहे थे, पर एलएलबी सबसे पहले बंद करने का काम इस भाजपा सरकार ने करा। दूसरी चीज़ यदि मैं आपको बता दूं, प्राइवेटाइजेशन की, हम खुद गए, हम मुख्यमंत्री के आवास पे भी गए। मेरा नाम शेखर, आपको बता दूं, मेरा नाम शेखर कुमार जाटव है। मैं एनएसयूआई में पहले, अब छात्र सभा में आया हूँ। हम सभी खुद गए, हमने जाके वहाँ लाठियाँ खाई। उन्होंने हमें पता क्या जवाब दिया? यहाँ कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पे कॉलेज है, अगर आप प्राइवेट कॉलेजों को जाके देखो, काइट देखो या कोई से देखो, वो सब बीजेपी के लोगों के, आदमियों के कॉलेज हैं जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन में युवाओं के लिए सरकार ने कैसा काम किया? युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक सरकार है तो वो बीजेपी सरकार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा युवाओं को मारने का, छात्रों को दबाने का काम करा है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये पढ़ने ही नहीं देंगे तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ऐसा ही है।